नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आईएएस गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी में इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मोस्ट फेमस किताब आती है जो कि रमेश सिंह की है। ये मैगरेल पब्लिकेशन से आती है। तो इसका 15 एडिशन था 2023 और 24 वाला। इस किताब को अपडेट करके 16 एडिशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका ये 16 एडिशन आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। इस बार का जो 16 एडिशन आया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस किताब का जो साइज़ था, जो पेजेस थे, जो 15 एडिशन में थे वो कितने हैं। ये 15 एडिशन है आपका और ये 16 है जो कि 2024-25 के लिए आया हुआ है। तो पेजेस जो थे बहुत कम कर दिए गए हैं। ये जो साइज़ है आप देख सकते हैं, जो 15 एडिशन में था काफ़ी मोटी थी और ये अब काफ़ी पतली कर दी गई है। तो आइए एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों ये 16 एडिशन जो है आपका 24-25 वाला, अगर आप यूपीएससी 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 16 एडिशन आपके लिए यूज़फुल रह सकता है। तो हर साल जब भी इकोनॉमिक्स की बुक अपडेट होती है उसके अंदर आपको नया बजट और नया इकोनॉमिक सर्वे और जो आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो चीज़ें अपडेट की जाती है। लेकिन इस एडिशन में जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप सभी जानते हैं इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो इसी कारण से जो हमारा मेन बजट होता है वो बजट नहीं आया है। जो हमारा इंटरिम बजट होता है वो इसके अंदर इंक्लूड करा गया है, जो कि अभी आप सभी जानते हैं इंटरिम बजट अभी गवर्नमेंट ने पास किया था, तो वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इलेक्शन के वजह से नहीं लिया गया है। और अगर हाईलाइट की बात करें तो ऑल न्यू 320+ चैप्टर वाइज सैम्पल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के लिए इसके अंदर ऐड किए गए हैं। एग्जाम इसेंशियल फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, न्यू रिटर्न चैप्टर्स विद न्यू टॉपिक्स, यूपीएससी स्पेसिफिक ग्लॉसरी एंड मैनी मोर। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके 16 एडिशन के अंदर ऐड की गई है। मैं अंदर से आपको थोड़ा सा कंटेंट दिखा देता हूँ। प्रीफेस टू 6 एडिशन। तो 6 एडिशन के लिए क्या क्या एडिशनल ऐड किया गया है, क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई है, उस पर बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज, इन्फ्लेशन प्राइस मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सटर्नल सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट और जो आपका टैक्सेशन एंड बजटिंग वाला जो आपका पोर्शन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपडेट की गई है। तो हर साल इकोनॉमिक्स का जो अपडेशन होता है उसमें बेसिक चीज़ें यही सब होती है, जो आपकी जितने भी हमारे सेक्टर्स है, वो चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, तो इन चीज़ों पे ही काम किया जाता है। तो इन चीज़ों को अपडेट की जाती है। तो वही सारी चीज़ें भी इस साल भी इसके अंदर ली गई है। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपका मेन बजट होता है वो बजट इस बार आया नहीं है, इसलिए इंटरिम बजट जो आया है उसको लिया गया है और उसके आधार पर इस बुक के अंदर अपडेशन की गई है। और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे मिसिंग है, तो इकोनॉमिक सर्वे पुरानी वाली बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पुराना वाला जो एडिशन था उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा किताब के अंदर, या इकोनॉमिक सर्वे आपको देखने को मिलेगा 2022-23 का, यूनियन बजट देखने को मिलेगा, नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें आपको पुरानी वाली में देखने को मिलेगी। लेकिन आपका जो एडिशन आया है वो आप सभी जानते हैं, तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना, उसके कारणों से हमारा मेन बजट नहीं आ पाया है और उसका जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, मेन जो डाटा जिससे इकोनॉमिक का सारा लिया जाता है, वो नहीं आया। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होने के कारण और ये चीज़ें मिसिंग होने के कारण ये किताब आपकी थोड़ी सी पतली देखी गई है। और थोड़ा सा चैप्टर्स में भी चेंजेस है, कुछ चैप्टर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे आपको और कुछ मर्ज कर दिए गए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक 4 और 5 चैप्टर था पुरानी वाली बुक के अंदर, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड प्लानिंग इन इंडिया, ये 2 चैप्टर हुआ करते थे और इसको एक ही में मर्ज करके आपको प्लानिंग इन इंडिया करके इसके अंदर दोनों टॉपिक को मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद जो आगे देखते हैं, और दूसरा जो आपका रहने वाला है ये है यहाँ पर 21 चैप्टर जो आपका है, जो है बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशूज। तो ये इसके अंदर एक मिसिंग है, जो कि इस बार की जो आपका 16 एडिशन है उसके अंदर नहीं लिया गया है। और इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर थे, जो आपके मॉडल क्वेश्चंस थे वो नहीं लिए गए हैं। ये वाला सेक्शन सिलेक्ट एमसीक्यूज, और इस वाली किताब में देखिए आप, ये 19 चैप्टर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट वाला, और यहाँ पे आपका 20 चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला आपकी 15 एडिशन में। इसके बाद 21 और उसके बाद सिलेक्टिव एमसीक्यूज, उसके बाद मॉडल आंसर्स थे, इकोनॉमिक सर्वे था, और देन उसके बाद आपका जो बजट वाला सेक्शन था वो रहने वाला था। लेकिन यहाँ पे 19 चैप्टर है आपका, देन उसके बाद सीधा आपका इंटरिम बजट है और देन उसके बाद ग्लोसरी। तो ये दो तीन चीज़ें जो मिसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आया नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिया गया है इस वाले एडिशन में। और दूसरा जो आपके जो एमसीक्यूज वाले थे वो इस किताब के अंदर ऐसा कर दिया गया है कि हर चैप्टर के पीछे आपको इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस की गई हैं। मैं आपको एक चैप्टर के
दिखा देता हूँ, जिसके अंदर पीछे MCQs लिए गए हैं। सो हियर यू कैन सी ये चैप्टर नंबर 2 है, और इसके बाद सैम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इनके यहाँ पे आंसर्स है। तो इस तरीके से सारे चैप्टर्स में आपको इसके अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 16 एडिशन में नया अपडेशन आया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये होती है कि काफ़ी बच्चों की क्वेरी होती है जिन पे किताब है, उनको नई वाली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पे ये वाली किताब है तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो नया इंटरिम बजट आया है उसको अपडेट करना है। नीति आयोग की जो नई रिपोर्ट्स वगैरह आई है उसको पढ़ना है। किसी भी साल का आप एग्जाम दे रहे हो और आप इकोनॉमिक्स की बुक ऑलरेडी है तो आपको नई वाली लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों पर काम करना है। फर्स्ट आपका बजट, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, और तीसरा आपका जो नीति आयोग के द्वारा जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है उसको पढ़ना है। और करंट अफेयर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप उनसे अपना करंट अपडेट कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये भी एक प्रॉब्लम रहती थी कि काफ़ी ज़्यादा मोटी किताब है, इसके अलावा कोई दूसरी किताब भी कई बच्चे रेकमेंड करते थे। तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। मेन डाटा इस किताब के अंदर लिया गया है, जो आपके सिलेबस को देखते हुए तैयार किया गया है, और इलेक्शन का भी काफ़ी इसके अंदर प्रभाव पड़ा है इस किताब का पतला होने के पीछे। और इस किताब के अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस पहले से ऑफकोर्स कम होने वाला है। अब जो प्राइस आया है इसका 650 इसकी MRP है, और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 450 तक का मिल जाएगा। और आप दिल्ली रहते हो तो दिल्ली में मुखर्जी नगर से राय बुक शॉप है, आप इनसे ले सकते हैं। और कहीं बाहर रहते हो तो इन 2 नंबर पर व्हाट्सअप और कॉल करके ये किताब अपने घर तक मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी UPSC से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।